गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं सभी सुरक्षित होंगे घर पे। मैं हिंदी टीचर रेखा शर्मा, क्लास 5 हिंदी प्रथम का पाठ नन्हा फनकार पढ़ा रही हूँ। आज नन्हा फनकार हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी रिमझिम से लिया गया। आप भी अपनी पुस्तक लेके बैठ सकते हैं। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरने शुरू की। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। ये नन्हा फनकार महाराज अकबर के महल में कार्य करता था। तो ऐसा देखकर जब महाराज अकबर वहाँ से लौट रहे थे तो पहली बार उस नन्हे से बच्चे को किस तरीके से बात करते हैं और वो अपने महल में ले जाते हैं। देखिए बेटा, आगे इस बच्चे का नाम है केशव और इसकी आयु है 10 वर्ष। केशव 10 साल का था, अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब वह उसकी नक्काशी का जो भी काम करता था वो अपने पिताजी को देखकर करता था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कलम के फूल लहराते हुए सांप आदि सीख पाएगा। वो जब भी उसके पिताजी के साथ रहता था तो एक एक नई डिजाइन निकालता था। इसी तरीके से धीरे धीरे वो मटकियों पे डिजाइन निकालने लगा, घंटियों पे डिजाइन निकालने लगा। इसी तरीके से बेटा आप भी कुछ घर पे अपना नया कर सकते हो। जैसे कि आजकल अपने मोदी कोटा पर डेली एक क्रिएटिविटी दिखाई देते हैं, आप भी देखते हैं डेली। इन दिनों हमारा मेडिटेशन चल रहा है, वो भी आप देखते होंगे डेली। तो इसी अकॉर्डिंग हमने बीच में एक्टिविटी क्लासेस भी चलाई थी। उसमें हमने हर तरह की ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सभी की क्लासेस लगाई थी, आपने देखी होगी। इसी तरीके से नन्हा फनकार अपने बड़ों अपने पिताजी से देखकर ये सारी चीजें सीख रहे हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर क्या करे थे उस समय, जब इस नन्हे फनकार से पहली बार मिले थे, उन्होंने भी अपने किले की स्थापना करवाई थी। केशव का जन्म भी आगरे से ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का कभी मौका नहीं मिला। आगरे की गलियों अब सिकरी बद उसका घर था, सिकरी में उसका घर था। चारों ओर ही छेनी हथौड़े की हट टक थड़ थड़ करके वो कार्य करता था। केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ती क्योंकि वो उसी कार्य में मग्न रहता था। हम कभी अपने स्टडी टेबल पे होते हैं अपनी स्टडी टेबल पे, अगर कोई आवाज लगाता है, अगर हम पूरे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमें किसी दूसरे का सुनाई नहीं देता बेटा। आगे देखिए, दिखता तो है पर इतने छोटे लगते हो कि वह आदमी हंसते हुए बोला। अब इस बीच में केशव से मिलने कौन आ जाता है? बादशाह अकबर। कितना छोटा दिखता तो है पर ये है कौन? अब वो आके बात करता है। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, अब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। महाराज अकबर उस नन्हे फनकार को बोलते हैं कि मैंने भी पहली बार जब युद्ध लड़ा था तब मेरी उम्र क्या थी? मात्र 13 वर्ष थी। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझला व सफेद अंग रखा जैसे बादशाह पहनते हैं। आपने अकबर सीरियल देखा होगा इन दिनों, महाराजा अकबर मूवी देखी होगी अकबर वाली, उसमें वो अंग रखा और पाजामा पहनता है।
महाराज अकबर का आपको ड्रेसअप पता है? क्या पहनते थे? लखनवी अंदाज का बड़ा सा अंगरखा और नीचे पायजामा पहनते थे और ज्वेलरी से भरा पगड़ी पहनते थे। केशव ने उस आदमी को गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। महाराज अकबर की मूछें थी, सबको पता थी। इससे पहले कि केशव को जवाब देता, उसने किसी की तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह तो कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने की पता नहीं चली, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भोचक में केशव से बोलने लगा। केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बदहवासी में छेनी हाथ में छूट कर नीचे गिर पड़ी। जब अकबर ने उसे बोला कि हे नन्हे फनकार, तुम मेरे महल में कार्य करोगे, तो एकदम से वो भौचक्का हो गया। कौन? नन्हा फनकार, जिसका नाम था केशव। ऑफर किसने रखा था? अकबर ने। एकदम से इतना बड़ा सुल्तान, वहाँ का महाराजा अगर हमें भी कुछ कहेगा तो हम भी चकित हो जाएंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, उसके महल में कार्य कर सकते हैं। हम तो बहुत छोटे मोटे, पर उसके सामने महाराज ने एक बड़ा सा ऑफर रखा। आगे देखिए बेटा, पहरेदार तो चला गया मगर केशव असंभल में पड़ गया। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू कर दिया। बादशाह ने हुक्म के इंतजार में खड़े रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। आगे देखिए बेटा, अब अकबर उससे पूछते हैं क्या क्या बातें, सब आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। मुझे आशा सब पुस्तक लेके बैठे होंगे, अपनी रिमझिम पुस्तक। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव है मेरा नाम, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? जब महाराज अकबर ने बोला नन्हे फनकार से कि क्या तुम मुझे तुम्हारी कलाकारी सिखाओगे, तो वो नन्हा फनकार बड़ा हिचक गया कि क्या मैं ऐसे बड़े बादशाह को कुछ सिखा सकता हूँ? नहीं, पर कलाकार तो कलाकार ही, चाहे वो 10 वर्ष का हो या 30 वर्ष का। ऐसे बेटा दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ जाता है। और देखो यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कलाकार छोटा है और सीखने वाला बड़ा, तो आप उसके साथ नीचे भी बैठ सकते हैं। केशव अभी भी असंभल की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। अब धीरे धीरे अकबर भी किससे सीखने लगा कार्य? नन्हे फनकार से। उसने ये सब कार्य करके सीखा। आंखें थोड़ी मिचकर रखे, वरना किरची उड़कर आंखों में चली जाएगी। अब वो किस तरीके से सिखा रहा था? देखिए बादशाह जी, जब आप इसे कट करते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो आंखें बंद करना, ऐसे 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 करके, ताकि आपकी आंखों में वो मिट्टी न चली जाए। देखो नन्हा फनकार भी बादशाह को सिखा रहा है। आगे देखिए बेटा, जवाब में केशव ने मुस्कुराहट छोड़ी। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वो व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। जब वो दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे तो भूल गए कि मेरे साथ कौन कार्य कर रहा है। अब देखिए आगे, काम करते करते अकबर पूछ बैठा, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति जता रहा था। इसी तरीके से इनकी बातचीत चलती रही और लास्ट आखिरी में केशव को बादशाह अपने महल में ले गया और वहाँ का मेन कारीगर बनाकर रखा। वही नन्हा फनकार आज बादशाह अकबर का पसंदीदा कारीगर माना जाता। वो था 10 वर्ष का केशव। ये था बेटा नन्हा फनकार। इसी के साथ साथ नवीन शब्द देखिए इस पाठ के। नवीन शब्द आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। पहला है सिकोड़, दूसरा लहराते, उकेरना, जन्म, सावधानी, इंतजार, नजर, इशारा, पहरेदार और प्रार्थना।
आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं बेटा वीडियो में। पहले से आखिर तक आपको पूरे नवीन शब्द अभ्यास पुस्तिका में करना है और ये लेसन वापस से रीड करना है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।